चलिए मैनेजमेंट हो गया। मैनेजमेंट में क्या है, फंक्शंस है, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग और ये सब चीज। अच्छा मैनेजमेंट में ना एक और एक्सपेक्ट पूछा जाता है जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट एज आर्ट एंड साइंस। इसमें भी ज्यादा कुछ है नहीं, ये वाला पीडीएफ भी आपको कहाँ पे मिल जाएगा, मैनेजमेंट एज आर्ट एंड साइंस वाला जो पीडीएफ है, ये लुक कौन, मैनेजमेंट एंड आर्ट एंड साइंस वाला जो है ये अकाउंटिंग वाले में जाइएगा तो यहाँ पे आपको ये मैनेजमेंट ऑल करके होगा, इस पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों नोट्स आपको मैनेजमेंट वाला जो पीडीएफ है अकाउंटिंग फोल्डर में, उसमें आपको ये पूरा नोट्स एक ही पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट के जस्ट बाद कुछ टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल। कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल एनी आइडिया किसी को क्या होता है कंट्रोल? देखिए कंट्रोल का सिंपल सा मतलब है जो भी हम मतलब जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेसेस चल रहा है या फिर जो भी वर्क चल रहा है उसको हम क्या करते हैं, उस वर्क्स को मॉनिटर करते हैं, मतलब उसको समझते हैं और उसका जो भी काम हो रहा है उस सबको एनालाइज करते हैं, और अगर लग रहा है कि वो एज पर द स्टैंडर्ड यानी जो हमारा रिक्वायरमेंट था उसके हिसाब से काम नहीं चल रहा है तो उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट के लिए डिसीजंस लेने की जरूरत है वो सब हम डिसीजंस ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा कंट्रोल में ना कुछ चीज हम बताए थे जिसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ कंट्रोल। टाइप्स ऑफ कंट्रोल में 3 टाइप हम बताए थे, जो लोग पहले से क्लास कर रहे हैं उनको सब कुछ पता होगा। क्या है टाइप्स ऑफ कंट्रोल? फीडबैक कंट्रोल, वो कॉन्करेंट कंट्रोल और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। फीडबैक कंट्रोल यानी कि ऐसा मतलब कुछ मिस्टेक हो गया उसके बाद उस पर डिसीजन लिया गया। एक होता है कंकरेंट, मतलब जिस टाइम पे प्रॉब्लम ऑकर हुआ उसी टाइम पे उसको कंट्रोल किया जाए। ठीक है, कंट्रोल का जेन्युइन मतलब जो आपको पता है वही है, बस थोड़ा सा यहाँ पे टाइप वगैरह फॉर्मली बता दिया गया। कंट्रोल उसके बाद हाँ सॉरी फीडबैक, कंकरेंट और उसके बाद एक और कौन सा था, फीड फॉरवर्ड यानी कि फीड फॉरवर्ड वाला। हाँ, यानी कि हम लोग क्या करते हैं पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि जो भी हमको लगता है कि प्रॉब्लम आ सकती है उसका सॉल्यूशन मतलब पहले से कर लो। ठीक है, उसके बाद है स्टेप्स। अब ये जो जितना चीज अभी हम लिखे इससे आपका 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हो जाएगा और इसको पढ़ने में कितना टाइम लगता है, तो 10 मिनट। स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंट्रोल, क्या क्या था कंट्रोल में, पहले हम लोग क्या करते थे ना, ये चीज आपको अभी के लिए हम ना एडिट वाला मोड ओपन कर लेते हैं, एग्जाम स्टूडेंट। अच्छा कुछ लोग ना लेट भी आ रहे हैं तो इनको भी देखना पड़ेगा। सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर बहुत ज़्यादा कंटेंट का भीड़ पड़ रहा है। थर्ड सेमेस्टर ठीक है, इसमें हम पहले अकाउंटिंग मैनेजमेंट, अब इसमें जो एक PYQ सॉल्यूशंस करके है इसको भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा जरूर। इस PYQ वाले सॉल्यूशन में ना इसमें मैक्सिमम टॉपिक कवर्ड है और बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। कहीं पे भी अगर आपको कंफ्यूजन लगता है, अगर आप पढ़ के समझने वाले हैं तो इतना से आपको समझ में पूरा सिलेबस का आइडिया लग सकता है अगर आप ये दोनों ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, दोनों ईयर का क्वेश्चन देखने के बाद हमको नहीं लगता कि आप उसमें कुछ शायद इस वाले में कंट्रोल मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन है, आर्ट साइंस या फिर मैनेजमेंट का जो भी फंक्शंस है, जितना भी क्वेश्चन हम आपको डिस्कस कर रहे हैं ना वो सारा चीज आपको इसमें, शायद सिस्टम स्लो होने की वजह से ये चीज थोड़ा ये सब चीज हम बता रहे थे। ठीक है, कंट्रोल में सबसे पहले क्या करते हैं ना, हमें डिसाइड कर लेते हैं कि स्टैब्लिश कर देते हैं कि स्टैंडर्ड कि कैसा स्टैंडर्ड हमारा होना चाहिए प्रोडक्ट का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज हम क्या करते हैं, उसके बाद हम एक मेजर एक्चुअल करते हैं परफॉर्मेंस को, यानी कि एक स्टैंडर्ड बना लिए कि ऐसा हमारा, जैसे मान लीजिए किसी चीज का हम कुछ प्रोडक्शन का कंट्रोल कर रहे हैं तो हम लोग एक
क्या कहते हैं मैप बना लेंगे या फिर एक आउटपुट स्टैंडर्ड बना लेंगे कि ऐसा आउटपुट हमारा आना चाहिए। और अगर वैसा आउटपुट नहीं आता, मतलब वैसा आउटपुट नहीं है तो वो तो बात अलग है। पहले बस क्या काम करना है, सिर्फ आपको एक स्टैंडर्ड बना लेना है, मतलब कि एक मेजरमेंट तैयार कर लेना है कि हाँ ऐसा एक्चुअल दिखना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, जो भी हमारा आउटपुट आया, परफॉर्मेंस आया, उसको मेजर कीजिए, उसका जो भी मेजरमेंट है वो सब नोट कीजिए। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, उसको कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड से, मतलब जो स्टैंडर्ड हम डिसाइड किए थे उससे कंपैरिजन करते हैं। और अगर कंपैरिजन के बाद कुछ हमको लगता है कि डिफरेंस आ रहा है, डेविएशन मतलब वही होता है कि डिफरेंस यानी कि क्या कितना अलग हो रहा है, अगर डेविएशन आता है तो डेविएशन को आइडेंटिफाई करना। और फिफ्थ स्टेप में क्या करते हैं, जो भी करेक्टिव मेजर्स यानी जो उसको करेक्ट करने के लिए जो जो चीज हम कर सकते हैं वो सब कर देते हैं। तो इसी चीज को कहा जाता है स्टेप्स ऑफ कंट्रोल। ये सब नेक्स्ट क्लासेस में कुछ हम एक्सप्लेन भी कर देंगे अगर आपको डाउट लगता है तो। अदरवाइज कंट्रोल, टाइप्स ऑफ कंट्रोल, स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंट्रोल, कंट्रोल के बारे में इतना पढ़ना आपके एग्जाम के लिए काफी रहेगा, ठीक है। और इसके बाद कम्युनिकेशन वगैरह है, तो कम्युनिकेशन आप जो भी बिजनेस कम्युनिकेशन पिछले सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे उतना आपके लिए काफी है। और उसके बाद आप कुछ इंटरपर्सनल स्किल्स से भी रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी डला हुआ है प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस वाले में, तो वहां से आप उस चीज को कवर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन वाला चीज, इसको ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे हम एक बस चीज लिख देते हैं, मतलब पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन कैसे करना है, कैसे हम लोग एक पर्सन से कम्युनिकेशन बेटर कर सकते हैं, वो सारा चीज हम इसमें देख लेंगे, ठीक है। अब इतना करने के बाद आप कह सकते हैं कि आपका दोनों यूनिट खत्म हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट खत्म हो गया। किसी को और कुछ टॉपिक लगता है जो मिसिंग है फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट में? इसके बाद अगर किसी को लग रहा हो कि हम बहुत फास्ट फास्ट चल रहे हैं तो बता दीजिएगा। ये हम एक तरह से शॉर्ट नोट्स बना दे रहे हैं, आप इसको मैप एज अ मैप यूज करके आपको पूरा एग्जाम स्टडी वाला जो फोल्डर है उसको आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही ये हम आपकी। लोग को वापस मिलेगा ये। हेलो। जी अभी हम ना थोड़ा थोड़ा लेट ज्वाइन किए हैं तो थोड़ा मिस हो गया पहले का पार्ट, इसलिए पूछ। देखिए, अभी हम ज्यादा कुछ नहीं किया, आप में से कोई बता सकते हैं इस चीज को, जो सबसे सिंसियरली सुने आप में से कोई बताइए कि हम क्या क्या अभी तक डिस्कस किए हैं, एनीवन जो शुरू से बने हुए हैं। फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट हम बहुत कम चीज में ब्रेक किए हैं, आप इसको 1 से 2 पेज का आप इसका कंटेंट होगा ऑलरेडी। वैसे चाहेंगे कि हम 10 से 15 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्डेड आपके लिए प्रोवाइड कर दें जिससे आप इसको कवर कर सकें, ठीक है। और इससे एक्सपेक्ट कितना कर सकते हैं, तो 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक मैनेजमेंट से और एक कंट्रोल से। कम्युनिकेशन वगैरह से भी एक क्वेश्चन मान सकते हैं, अगर आ जाए तो आ जाए। मैनेजमेंट में बस हम क्या बताए थे कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सब टूल्स को यूज करके किसी भी वर्क को एफिशिएंट और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, स्ट्रक्चर्ड मैनर में एग्जीक्यूट किया जा सके, ठीक है। मैनेजमेंट के फंक्शंस की बात करें तो POSDC 5 मैनेजमेंट के फंक्शंस हमने लिखे। प्लानिंग मतलब पहले से डिसाइड कीजिए फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि जो भी फ्यूचर में आप करने वाले उसको पहले से तय कर लीजिए। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, जो जो रिसोर्सेज चाहिए, मान लीजिए अगर आपको दिल्ली जाना है तो उसके लिए दिल्ली का टिकट चाहिए ट्रेन का, उसके लिए सामान चाहिए, आपका बैग पैक होना चाहिए, तो वो सारा ऑर्गेनाइजिंग कर लीजिए। स्टाफिंग मतलब होता है ना कि अगर आप कुछ काम करवा रहे हैं तो आप किसको उस काम के लिए, मतलब किस पर्सन को हायर कीजिएगा, तो वही तो यहाँ पे एक वर्ड लिखना आपको जरूरी है कि टू पुट द राइट पर्सन एट राइट प्लेस, ये सारा नोट्स में ऑलरेडी लिखा है। डायरेक्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो काम चलने लगा मतलब हम प्लानिंग भी कर लिए, ऑर्गेनाइज भी कर दिए रिसोर्स, स्टाफिंग भी कर दिए, सही आदमी को लगा भी दिए काम पे। डायरेक्टिंग मतलब उसको मोटिवेट करना, लीड करना, ये सब चीजें। कंट्रोलिंग, अब सारा काम चल रहा है, कुछ उसमें गलत वलत हुआ, जैसे ये 3 टाइप से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, वो कंट्रोल में हम लोग देखते हैं। कंट्रोल को डिटेल में इसलिए बताया गया है क्योंकि कंट्रोल हमारा पूरा नेक्स्ट यूनिट है। कंट्रोल में हम लोग क्या करते हैं, 3 टाइप का कंट्रोल बताए थे। पहला फीडबैक, यानी कि प्रॉब्लम अगर हो गया उसके बाद कंट्रोल करना, मतलब सिंपल समझिए कि कुछ पुलिस की तरह है कि पहले कुछ वारदात हो जाएगा उसके बाद आएगा। कंकरेंट क्या होता है, कभी कभी पुलिस क्या होती है, पेट्रोलिंग करते रहती है, ठीक है, पेट्रोलिंग है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं, कंकरेंट मतलब पुलिस ना मौका वारदात पे, यानी जब कुछ कोई किसी का मान लीजिए कुछ चोरी वगैरह कर रहा था, उसी टाइम पुलिस आ गया, उसी टाइम एग्जैक्ट उसी इंसिडेंट के टाइम अगर वो उसको कंट्रोल कर लिया तो वो कह सकते हैं कंकरेंट कंट्रोल। फीड फॉरवर्ड मतलब जैसे वो पुलिस पेट्रोलिंग करते हैं, पता है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, एज अ प्रिकॉशन मेजर, मतलब वो पहले से आगे प्रॉब्लम ना हो इसलिए पहले से ही वो कंट्रोल के लिए घूमते रहते हैं। ये तीनों टाइप्स ऑफ कंट्रोल सभी को क्लियर है तो चैट्स में क्लियर लिख सकते हैं, अगर अभी तक वाली सारी बातें क्लियर है तो। जिनको समझ में है वो चैट्स में क्लियर लिखिए, जिनको लगता है डाउट वो लोग रिपीट लिख सकते हैं।
बहुत फास्ट फॉरवर्ड में हम लोग रिवाइज करेंगे, पूरा सिलेबस ऐसा नहीं खत्म नहीं किया जा सकता, हम तो पूरा एक दिन में खत्म कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको भी समझ में आए, ये जरूरी है। वेरी गुड, इतने लोगों का रिस्पॉन्ड है तो हमको लगता है सही होगा। स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंट्रोल क्या बताते हैं, पहले क्या करना है आपको, अच्छा इसको भी एक एक करके डिस्कस कर लेगा। सबसे पहले क्या करना है, इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट फिर क्या करते हैं उसके बाद, मेजर रिजल्ट्स, कंपेयर कंपेयर रिजल्ट्स, रिजल्ट्स एनालाइज द विथ, डेविएशन। और ये जो हमारा स्टैंडर्ड्स था यानी जैसा हम तय किए थे, हम चाहते थे कि वैसा दिखे, वैसा उसको कंपैरिजन करें, ठीक है। अब इसको आप एक्सप्लेन अपने हिसाब से कर सकते हैं, कि ज्यादा इसमें बताने की जरूरत है नहीं। उसके बाद क्या करेंगे है ना, यहाँ पे ना आप सबसे बेसिक चीज यूज कर सकते हैं कि आप किसी प्रोडक्ट का एग्जांपल दे सकते हैं कि इस प्रोडक्ट का इतना साइज, इतना ये ऐसा आउटपुट आना चाहिए, ऐसा स्टैंडर्ड हम मान लेंगे। फिर नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बना उसका साइज मेजर करेंगे, फिर क्या करेंगे उसका देखेंगे कि कंपेयर करेंगे कि जैसा हम स्टैंडर्ड सोचे थे, अगर हम स्टैंडर्ड सोचे थे कि 5 मीटर का कोई कपड़ा बनना चाहिए और वो 3 मीटर का बना, तो वो कंपेरिजन में हम लिख लेंगे 2 मीटर एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है, मतलब कंपेयर बस कर लेंगे, जो भी कंपेरिजन होता है अगर लगता है कम या ज्यादा तो डिसाइड बस कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एनालाइज डेविएशन, मतलब कितना डेविएशन आया, मतलब एक्चुअल रिजल्ट जो है वो जो हम तय किए थे उससे कितना ज्यादा डेविएट कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, लास्ट में टेक कंट्रोल। अब करने बैठे हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व भी होना चाहिए ना, तो टेक करेक्टिव मेजर्स। मेजर्स का मतलब है कि करेक्टिव जो भी आप करेक्शन के लिए सॉल्यूशंस कर सकते हो वो सारा चीज कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आपका 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन तो अगर आप मैनेजमेंट को डिफाइन कर देते हैं एज अ प्रोसेस और फंक्शन 5 को लिख देते हैं तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो जाएगा। आर्ट साइंस वाला थ्योरेटिकल है कि आर्ट्स के लिए क्या है कि मतलब ये मैनेजमेंट आर्ट है, 5 पॉइंट आप इस फेवर में दे सकते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है और 5 पॉइंट इस फेवर में दे सकते हैं कि साइंस है। डिपेंड ये करता है कि आपसे पूछा क्या है। आर्ट प्रूफ करना हो तो उसके लिए भी 5-7 पॉइंट्स है, साइंस के लिए भी 5-7 पॉइंट्स है, वो नोट्स में आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है। बढ़िया, कंट्रोल हो गया। और उसके बाद कम्युनिकेशन में इंटरपर्सनल स्किल्स, आप मतलब बॉडी लैंग्वेज या फिर जो भी अदर चीजें हैं जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल का ना आप ऐसे कह सकते हैं कि द कम्युनिकेशन बिटवीन 2 पर्सन्स या फिर 1 पर्सन टू मेनी पर्सन, मतलब पर्सन से रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशन उसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। इतना करने के बाद आप कह सकते हैं कि आपका फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट कंप्लीट है। इसके बाद स्टार्ट होता है अकाउंटिंग। सिलेबस जैसे दिया गया वैसे हम नहीं बता रहे हैं, हम वैसे बता रहे हैं जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, उस ऑर्डर में बता रहे हैं। अकाउंटिंग आप लोग क्या समझते हैं, अच्छा इसको ना हम कुछ स्टेप्स में तोड़े थे। पहला स्टेप्स क्या था, फर्स्ट स्टेप क्या था अकाउंटिंग का, अब हम ही लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप बताइए, पहले हम क्या करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करते टाइम हम क्या करेंगे ना कि बिजनेस रिलेटेड और क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल इन नेचर मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे फाइनेंशियल इन नेचर या फिर ऐसा भी यहाँ पे लिखा जाता है कि मेजरेबल होना चाहिए, ठीक है। एक और कंडीशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वो चीज क्या होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं आइडेंटिफिकेशन के टाइम, आइडेंटिफाइंग के बाद क्या करते हैं, अच्छा मेजरमेंट के लिए यूनिट कौन सा यूज करते हैं अकाउंटिंग में, मनी का वो यूज करते हैं। एक मिनट इसका स्पेलिंग सही करते हैं, मेजरेबल। मेजरमेंट में हमारे पास कंस्ट्रेंट है कि मॉनेटरी टर्म्स, ये वर्ड आप उस टाइम मेंशन कीजिएगा कि मॉनेटरी टर्म्स में हम लोग क्या करेंगे उसको मेजर करेंगे। जिनका ये छूट गया है इन सब, इस हर एक पे आपको 10 मिनट का एक वीडियो मिलेगा जिससे आप कवर कर सकते हैं इसको, ठीक है। मेजरमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग करते कहाँ पे हैं, इन जर्नल में प्राइमरी, करते हैं। अच्छा प्राइमरी बुक्स में करते हैं। और प्राइमरी बुक्स क्या होता है, हमारा जर्नल होता है, ठीक है। जर्नल का डेफिनेशन भी यही है कि हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजेक्शंस गेट फर्स्ट रिकॉर्डेड इनटू जर्नल, और उस जर्नल में मतलब हम लोग पहले बार ट्रांजेक्शंस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा रिकॉर्डिंग के समय एक और वर्ड आप नहीं मेंशन कर सकते हैं कि क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का क्या मतलब है, अमित शाह एक बार मीम में बोल लेते कि क्रोनोलॉजी समझे, तो वो चीज क्रोनोलॉजी मतलब है घटनाक्रम, यानी एक के बाद एक जिसके बाद जो हो रहा है वो ऑर्डर
मेंटेन होना चाहिए, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्लासिफाइंग है। इसमें क्या क्या है? इसमें हम क्या करते हैं? अकाउंट को क्लासिफाई करते हैं। दी क्लासिफाई ट्रांजैक्शंस ऑन, ऐसे लिख सकते हैं, अंडर स्पेसिफिक हेड, मतलब वही ना कि सेम एक अकाउंट। अब ये थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, हम डिफाइन करने के चक्कर में हम ज्यादा चीजें लिखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, वी क्लासिफाई ट्रांजैक्शंस एक अकाउंट में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू उनका नेचर, जिसका भी नेचर हो, और वो चीज हम करते कहाँ पे हैं? टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन क्लासिफाइड लिख सकते हाँ, हैं। मतलब टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब कि वो अगर कैश अकाउंट से रिलेटेड है तो कैश में, बैंक से रिलेटेड है तो बैंक में, या फिर इसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग उसको मॉनिटर करके डाल देते हैं। क्लियर है? हम रिकॉर्ड करते रहें, वरना लास्ट में हम एक बार अटेंडेंस मेजर कर लेंगे, ठीक है, बढ़िया। क्लासिफाइंग के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं? समराइजिंग करते हैं। समराइजिंग, वेरी गुड। समराइजिंग में हम क्या करते हैं ना कि मतलब वही जो ट्रायल बैलेंस बनाना हुआ या फिर ऑल भी फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, वो सारा समराइजिंग में करते हैं, ठीक है। यहाँ पे समराइजिंग में जो सबसे पहली चीज हम करते हैं, सारे लीजर अकाउंट्स का समरी कर देते हैं, और उसको क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस, वेरी गुड। ट्रायल बैलेंस के साथ साथ हम यहाँ पे मान लीजिए और भी फाइनल अकाउंट्स बना देते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट। अच्छा, उसके बाद एक लास्ट स्टेप आता है, मतलब लास्ट स्टेप नहीं, 2 स्टेप और बचा हुआ है, एनालाइजिंग। एनालाइजिंग क्या है? सारे प्रोसेस को एनालाइज करना, जितना सारा मतलब जो ऊपर हमारा एबव हुआ है। रिपोर्ट बना ना, मतलब ऐसे यहाँ पे लिख देंगे, एनालाइज द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बना, ट्रायल बैलेंस बना, फाइनल अकाउंट बना, जर्नल लीजर, इस सब को एनालाइज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस ये सब को एनालाइज करते हैं। यहाँ पे एक और बात, आप अच्छा प्लस करके मत लिखिएगा, हम आपको बस बता रहे हैं की पॉइंट्स, किस की पॉइंट के बेसिस पे आप डिफाइन कीजिएगा। इस पूरे से एक सेंटेंस बन सकता है कि वी ओनली रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस दैट आर रिलेटेड टू बिजनेस एंड इन फाइनेंशियल इन नेचर एंड मेजरेबल। अभी सारा बात लिख के उसके बाद नेक्स्ट में डिफाइन करेंगे कि मेजरमेंट मतलब we record only transactions that can be measured in the monetary terms। ये सेंटेंस अगर आपको बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा सा आपको डिटेल वाला क्लास करने की जरूरत है। एनालाइज द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, उसके बाद क्या है? एनालाइज द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, और यहाँ पे सॉरी, ये यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं, सीए डन बाय, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रोफेशनल होता है, डन बाय प्रोफेशनल्स। जो प्रोफेशनल है, जिनको अकाउंटिंग का मतलब बहुत डिटेल बिजनेस का नॉलेज है, वो लोग इसको क्या कह सकते हैं कि मतलब उसको ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करके उस पर एनालिसिस देते हैं। लास्ट स्टेप कम्युनिकेशन। बहुत बढ़िया, ये पूरा एक क्वेश्चन हो गया अपने हिसाब से, ठीक है। कम्युनिकेशन, इसमें क्या होता है? शेयर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। यूजर्स क्या क्या हो सकते हैं? अच्छा, 2 टाइप्स के यूजर्स थे, कौन कौन है? 2 टाइप के यूजर कौन कौन? इंटरनल एंड एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल हो गया। इंटरनल मतलब जो कंपनी के अंदर है, एक्सटर्नल मतलब जो कंपनी के बाहर है, बाकी। इसके बाद कम्युनिकेशन वाली चीज हो गई। नेक्स्ट चीज इतना काफी है। अब इसमें ना कुछ चीज और बताना था, जैसे कि जर्नल, जर्नल। इसके बाद क्या है? अलग अलग टाइप्स का मतलब जो जो अकाउंट है उस सबको हम डिस्कस कर लेते हैं। लीजर, उसके बाद क्या आता है? लीजर के बाद ट्रायल बैलेंस, ये एक एक करके अभी सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे। बाकी ट्रायल बैलेंस के बाद क्या है? अगर आप पहले से नहीं पढ़े हैं तो आपको डेफिनेटली समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर आप पहले से पढ़े हैं तो समझ में आ रहा होगा, नहीं भी पढ़े तो थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट समझ में आ ही रहा होगा। तो वेट करके पेशेंस के साथ पूरा कहानी को सुनिए, और हम गारंटी देते हैं कि आपको ये चीज सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा हम लोग इतना इजी फॉर्म में रखेंगे कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। ट्रायल बैलेंस के बाद क्या है? पी फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट में एफ के बाद आई आना चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद एक और अकाउंट हम बनाते हैं। अच्छा, प्रॉफिट एंड बैलेंस लॉस शीट। अकाउंट से जस्ट पहले एक अकाउंट बनाते हैं,
ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करता है ना, जो जो खरीदे और जो करे उसका मतलब, अच्छा ये पहले डिस्कशन की बात बाद में, पहले मैप बना ले। उसके बाद क्या है लास्ट में, बैलेंस शीट। इतना काम करते ना आपका ये जो फाइनेंस का समराइजिंग वाला मैंने भी पार्ट पढ़ा है, था यहाँ ये। तक आपका काम खत्म हो जाता है। एक चीज बता दें, ये दोनों जो स्टेप है ये आपको एग्जाम में कौन करके देगा, क्वेश्चन में करा हुआ मिलेगा। ये कहाँ पे मिलेगा, क्वेश्चन में किया हुआ मिलेगा। यानी जो बिजनेस रिलेटेड होगा, मेजरेबल होगा, मॉनेटरी टर्म्स में होगा, वही आंसर आपको मिलेगा। आपको क्या क्या करना है, यही सिर्फ 3 चीज मैक्सिमम जो आपको एज अकाउंटिंग इस पूरे सब्जेक्ट में जो आपके करने का काम है वो इतना ही है। ठीक है, आई होप ये दिख रहा है ना यस सर, क्लियर, ये क्लियर। क्लियर दिख रहा है ना, कलर क्यों नहीं हो रहा। ये वाला क्या करते हैं, क्या हेलो, कुछ प्रॉब्लम है क्या, फाइन। बढ़िया। चलिए, तो ये वाला हो गया। एनालाइजिंग कौन करते हैं, मतलब एनालाइजिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं, आपको करने की जरूरत नहीं। कम्युनिकेशन में बस आपको लिखना है कि यूजर्स को दे देना इन्फॉर्मेशन। वेरी गुड। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, कम्युनिकेशन में यूजर्स को इन्फॉर्मेशन दे देना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। अब चूंकि देखिए हो सकता है कि हम थोड़ा इसके बारे में ऑलरेडी बहुत देर से पढ़ा है तो हम बहुत फास्ट गए हों, कहीं पे भी आपको लगता है कि जो कि आपको यहाँ पे जिस भी पॉइंट पे मिसिंग है उसको आप मार्क करके व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं ताकि आपको उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया जाए। ठीक है, और हर एक्सप्लेनेशन का आपको वीडियो मिल जाएगा शॉर्ट में। जर्नल क्या होता है, प्राइमरी प्राइमरी बुक बुक ऑफ, होता है जो सब फर्स्ट बुक इसको बोला जाता है। यहाँ पे पहला ट्रांजेक्शन यहीं पे आएगा। अच्छा, यहाँ पे ऑर्डर क्या रहता है ट्रांजेक्शंस का, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये वर्ड बड़ा मतलब कुछ वर्ड्स ऐसा है जो आपको एग्जाम के आंसर में मतलब क्या कहते हैं कि डायरेक्ट हिट करता है। कुछ चीज होता है ना, जैसे आपको मान लीजिए पूछ दिया जाए कि कार का नाम बताओ, अगर आपके कार का नाम आप बहुत लंबा चौड़ा आंसर दिखे हैं, उसमें अगर एक स्पेसिफिक वर्ड आप हाईलाइट करके BMW या फिर कोई भी एक कार का नाम लिख देते हैं तो वो चीज डायरेक्ट ध्यान जाता है और उसी से डायरेक्ट मतलब पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये 2-3 कीवर्ड है जो आपके आंसर में होना चाहिए। एक चीज हम बता दें आंसर लिखने का, अब ये हमारा एक्सपीरियंस समझिए या फिर क्या, कीवर्ड लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड से क्या होता है ना कि एग्जामिनर आपका पूरा आंसर नहीं पढ़ेगा, वो देखेगा कि कोई 1-2 वर्ड दिख जाए जिससे लग जाए कि हाँ बच्चा सही लिखा है। तो कीवर्ड वाली बात सबको समझ में आ गई, कीवर्ड मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम। यस सर। कुछ सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं डेफिनेशन में जो कि एग्जैक्ट उसको देखते ही लग जाता है कि हाँ ये डेफिनेशन सही ही होगा। अब भले ही आप उसके आगे गाना लिख दें उससे फर्क नहीं पड़ता, हाईलाइट कर दे तो काफी है। मतलब गाना मत लिख दीजिएगा, बस उसी से रिलेटेड अगर कुछ एक्स्ट्रा बात भी आप बना दीजिएगा ना, अगर कीवर्ड आपका कंटेंट रहेगा उसमें कंटेंट में तो काम निकल जाएगा। मतलब जितना नंबर ओरिजिनल वाले को मिलेगा उतना आपको मिल जाएगा। अब अनटिल अनलेस की वो पूरा पढ़ ले तो काम खराब है। लीजर में क्या होता है, इसको हम ट्राई करेंगे कि बहुत कम से कम ज़्यादा रिवाइज, अकाउंटिंग को कम रिवाइज करेंगे, मैथ्स पे और C++ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। वी क्लासीफाई, अच्छा हाँ, यहाँ पे ना प्राइमरी बुक ऑफ, यहाँ पे क्या करते हैं एंट्री, इसमें आप प्रोसेस कौन सा करेंगे, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस। यहाँ पे हम क्या करते हैं ना ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना, और क्या करते हैं इसको बोलते हैं प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री। और इसमें ट्रांजेक्शंस कैसे रिकॉर्ड होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इस काम को ना हम इस प्राइमरी बुक वाले स्टेटमेंट को आगे रहने देते हैं और नेक्स्ट हम लिख देते हैं रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं क्लासीफाई वाला प्रोसेस, बस हम लिख देते हैं क्लासीफाई ट्रांजेक्शंस। अच्छा, इसमें बेसिस क्या होता है, अकॉर्डिंग टू, अच्छा हाँ एक और है यहाँ पे ना, आपको एक और चीज मेंशन करना है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलम्स। इसमें कॉलम क्या क्या होता है जर्नल में, डेट, पर्टिकुलर, और क्या होता है, लेजर फोलियो, LF, LF, नेक्स्ट, इंडिया एंड या डेबिट और क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट भी होता है वो। डेबिट क्रेडिट, वेरी गुड।
अब उसके बाद इतना मतलब देखिए ये हम बस एक शॉर्ट आइडिया दे रहे हैं, बाकी आप इसको एक्सप्लेन और डिटेल में कर सकते हैं। ये पीडीएफ हम आपको तो सिर्फ ऐसे माइंड मैप मिल जाएगा क्या। डेफिनेशन के टाइम में यहाँ थोड़े लिखेंगे ये सब। हाँ डेफिनेशन के टाइम मतलब डेफिनेशन के टाइम ये देखिएगा अगर फॉर्मेट है कि व्हाट इज जर्नल का जर्नल पूछ दिया फॉर्मेट गया एक तो दे एक देंगे, जर्नल का एग्जांपल बना के दिखाइएगा ना, भले ही उसमें एंट्री मत कीजिए लेकिन एक कॉलम फॉर्मेट दे देंगे। हाँ फॉर्मेट दे देंगे कि ये ऐसे ऐसे कॉलम होगा। क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू अकाउंट इन्वॉल्व डिफरेंट, यहाँ पे क्या है प्रोसेस इज कॉल्ड, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये लीजर में जो हम ट्रांजेक्शंस को क्लासिफाई करते हैं प्रोसेस इज कॉल्ड लीजर पोस्टिंग। अच्छा इसमें प्रोसेस को क्या बोलेंगे, प्रोसेस इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। यहाँ पे रिकॉर्डिंग करते हैं और उस रिकॉर्डिंग करने के प्रोसेस को जर्नल एंट्री बोलते हैं। इस सबको हम पॉइंट्स में ब्रेक डाउन कर दे तो ज्यादा अच्छा है क्या। प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्री रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। कॉलम कौन कौन है, डेट पर्टिकुलर, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, जर्नल एंट्री। तो ये वाला बात है ना, तो यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बाद। बढ़िया। और कुछ जर्नल के बारे में आपको लगता है जो ऐड करना चाहिए, कुछ भी लगे तो आप ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। हम बस बेसिक आपको आइडिया दे रहे हैं कि क्या क्या आपको होना चाहिए। क्लासिफिकेशन ट्रांजेक्शंस अकाउंट्स इन्वॉल्व प्रोसेस इज कॉल्ड लीजर पोस्टिंग। और कुछ कॉलम, कॉलम्स क्या क्या होता है लीजर अकाउंट में, डेट। डेट, अच्छा हाँ यहाँ पे एक पार्टिकुलर, कॉलम से पहले हम एक लिख देते हैं, इट कंटेन्स सेवरल मतलब बहुत सारे अकाउंट्स कंटेन करता है। अकाउंट्स मतलब उसमें क्या क्या आता है, मतलब अकाउंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। एग्जांपल क्या क्या दे सकते हैं, कैश अकाउंट, बैंक। अब ये सब क्या अगर आप एसी लिखते तो बेटर है, बैंक अकाउंट। अब ईच अकाउंट, अब यहाँ पे कॉलम ना पूरे लीजर का नहीं होता, मतलब एक स्पेसिफिक लीजर अकाउंट का आप कॉलम बता सकते हैं। तो कॉलम क्या क्या है, पहला कॉलम डेट। उससे भी पहले आपको एक चीज लिखना चाहिए, वो है इट हैज 2 साइड्स, या फिर ऐसा लिख सकते हैं ईच अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू 2 साइड्स, और इट इज आल्सो कॉल्ड टी शेप। टी शेप अकाउंट का क्या मतलब है, टी शेप अकाउंट का मतलब किसी को समझ में आया कि बताने की जरूरत है, मतलब किसी को समझ में आ गया कि इसको रहने दें। देखिए जैसे टी बना दे, इधर पकड़ दे डी आर, और इधर कर दे क्या सी आर क्रेडिट, और इधर सारा डेबिट वाला, इधर क्रेडिट वाला। बात समझ में आ गया। यस सर। ये बात लिख सकते हैं हम, सिर्फ एज एग्जांपल नहीं बोले, टी शेप आप एग्जैक्टली लिख सकते हैं, डिफाइन करते टाइम यूज किया जाता है वर्ड। बढ़िया। उसके बाद है इट हैज 2 साइड्स, वन इज डेबिट, और इसमें क्या क्या होता है, डेट। ये कॉलम्स को आप डिफाइन कर सकते हैं, पर्टिकुलर। उसके बाद क्या है, अमाउंट। बढ़िया। उसके बाद क्रेडिट साइड पे क्या क्या होता है, यही सारा चीज कॉपी पेस्ट। ये जो है ये एग्जैक्टली ये ना लास्ट वाला जो लाइन है ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं लिखा है, मतलब ये ऐसे ही हम आपको सिर्फ उस ड्राइंग को बनाने में हेल्प मिले इसके लिए हम बनाए। लीजर और जर्नल समझ में आ गया। यस सर। बढ़िया। अच्छा ये सारा नोट्स आपको कहाँ पे मिलेगा, ये सारा नोट्स आपको मिल जाएगा यहाँ पे, जो आई थिंक यहाँ पे अभी बहुत सारा पीडीएफ अपलोडिंग में है, अकाउंटिंग प्रोसेस। एक दिन हम क्लास ले रहे थे जिसमें हम बोले थे उसको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीजें अपलोडेड नहीं होगा उसके लिए आप क्वेरी कर सकते हैं, जल्दी से अपलोड कर दिया जाएगा। मैक्सिमम चीज आपको कहाँ पे मिलेगा, इस वाले में जो PYQ वाला सॉल्यूशंस है, इसमें हमारा 100% हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका सॉल्व, मतलब जो भी सॉल्यूशन आप उसको समझ लेते हैं, तो आपको बाकी कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी फोल्डर देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो अब आप इन सब में से कोई भी देख सकते हैं, और
आप क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, रिकॉर्डिंग मतलब आपको मिल जाएगा। ट्रायल बैलेंस पे आते हैं। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं? समराइजिंग, आपकी एंट्री हो रहा। समराइजिंग मतलब क्या समझते हैं आप लोग? समरी ऑफ, लेजर, समरी ऑफ लेजर और नेटवर्क गया लगता है, बैटरी भी लो है। अनिकेत चार्जर देना, चार्जर 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 जल्दी। ये सब लाइट ये सब ऑन कर रहे अनिकेत, ये सब ऑन करो। यहाँ है चार्जर है हमारे पास, ये ऑन करो बस तुम। ये हॉटस्पॉट का पासवर्ड है निकेत, पासवर्ड जल्दी बोलो। 87654312। चलिए कंटिन्यू करते हैं, और 1 मिनट। ठीक है, कहाँ तक थे हम लोग? समराइजिंग। समराइजिंग। इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ, 1 मिनट हम लैपटॉप को भी चार्ज में लगा दें, वरना ये बंद हुआ तो कोई प्रॉब्लम है। तब तक आप लोग इसके बारे में पॉइंट्स बता सकते हैं, ट्रायल बैलेंस में क्या क्या पॉइंट होता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो समराइजिंग क्या करते हैं, समरी ऑफ ऑल लीजर अकाउंट, जितना भी क्लोजिंग बैलेंस होता है वो सब चीज। अच्छा यहाँ पे और भी चीज लिख सकते हैं लीजर अकाउंट, बैलेंसिंग, कैरी, यहाँ पे ना ये सब कुछ एक्स्ट्रा, मतलब आप जितना आपको याद रहे उतना आप कर सकते हैं, कैरी डाउन। और दूसरा क्या था, ब्रॉड डाउन। ये नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए मतलब हम लोग कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड डाउन करते हैं। समराइजिंग क्या क्या करते हैं ये बताइए इसमें। अच्छा ये करते क्यों हैं, इट इज प्रिपेयर्ड टू, क्या कह सकते हैं, चेक अरिथमेटिक एक्यूरेसी। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, तो जो भी अरिथमेटिकली आप कुछ मिस्टेक्स किए हैं वो सब चीज अगर चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड, और इसके बारे में ट्रायल बैलेंस में क्या लिख सकते हैं, कॉलम्स। कॉलम्स क्या क्या था ट्रायल बैलेंस में,
ट्रायल बैलेंस में अगर पहला आप माने तो सीरियल नंबर से हम लोग मेंशन करते हैं, और अनिकेत नेटवर्क नहीं चल रहा। हमारा वाला आगे क्या? ठीक है, यहाँ पे आप सिंपल लिख सकते हैं, चल रहा है ना, कॉलम्स में आप सीरियल नंबर मेंशन कर सकते हैं, और जो भी अकाउंट का आपका नाम है वो अकाउंट नेम, और वो डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। इसको आप प्रैक्टिकल के टाइम पे हम बताए हैं। अगर आप प्रैक्टिकल के टाइम पे नहीं थे तो एक चीज हम बता दें आपको, ये चीज कहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। और क्रोम वाले में, इस वाले फोल्डर में, अकाउंटिंग वाले फोल्डर में बेसिकली आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन आपका ये वाला जो पीडीएफ है हम आपको दिखा दे, थर्ड जर्नल वाला, इसमें आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। बढ़िया, कॉलम्स वाली चीज हो गई। और इसके बारे में और चीज आप देख सकते हैं, यहाँ पे समरी प्रोवाइड करते हैं और इसके बारे में पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करते नहीं, क्योंकि डीबीएमएस वगैरह पे भी हम लोग को चलना था। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते हैं, वी यहाँ पे ना क्लोज, एक तरह से कहें तो किसको करते हैं, परचेज एंड सेल्स अकाउंट। जो परचेज एंड सेल्स अकाउंट है ना, उसको हम लोग एनालाइज करते हैं, ठीक है। वी मेजर ग्रॉस, यहाँ पे वर्ड याद रखिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस। यहाँ पे भी बस वही होता है, पर्टिकुलर, मतलब जिस अकाउंट का बात लिखना है, कॉलम्स की बात करें तो ये सबका हम आपको जो नोट्स मिलेगा वहां पे आपको इस सबका एक डेमो मिल जाएगा। पर्टिकुलर यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा, इसमें भी ना बस पर्टिकुलर होता है, और फिर उसका अमाउंट, एक साइड हम लोग प्रॉफिट लिस्ट कर देते हैं और एक साइड सारा मतलब जो भी, सॉरी यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट यानी जो भी परचेजेस है, जो भी हमारे मतलब एक्सपेंस होके जो भी आ रहा है वो सारा, और एक साइड में जो भी हमारा इनकम था वो सब लिस्ट कर लेते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट। और दूसरे साइड में भी क्या करते हैं, पीए, पीए एक याद रखिएगा वर्ड हम लोग बार बार यूज करते हैं, पा करके इसको याद रख सकते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट। बढ़िया, ओ ओ एन टी, ये सब हो गया, ठीक है। अब ये जो सेम है ना, यही सब चीज एग्जैक्टली वहां पे भी कॉपी पेस्ट होगा। यहाँ पे एक चीज हम पहले बता दें, वी एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वाली बात है, जो प्रॉफिट एंड लॉस और ये ट्रेडिंग अकाउंट में डिफरेंस है। आपको पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन की प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट हो गया, उसके बाद ये वाले चीज लिखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस एनालाइज करते हैं। और क्या हम भूल गए, कुछ लिख रहे थे हम एंट्री देने के चक्कर में। अच्छा चलिए इसको पहले देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे हमको याद आ गया, ठीक है। यहाँ पे पहले हम बता देना, इसमें नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे बस हम आपको एक फॉर्मूला लिख देते हैं कि कैसे माइनस करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस, ग्रॉस प्रॉफिट में से हम क्या घटा लेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब जो भी ना हमारा डायरेक्ट खर्च नहीं होता सेल्स के लिए, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस, यहाँ पे अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट का ये फॉर्मूला है। ये सब ना बस आपको अकाउंटिंग फॉर्मूला वगैरह ज्यादा डिस्कस नहीं करना होता है, ठीक है। बस आपको फॉर्मूला लिख देना, ये सब नॉर्मल प्लस माइनस होता है तो आप आराम से कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्या होता है, अगर हम नेट लॉस फाइंड करना तो चाहे तो कैसे निकलेगा, ये अगर समझ में नहीं आता आप इसको पूछ सकते हैं, ये बस अकाउंटिंग बेसिक इक्वेशन है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। नेट अगर हम लॉस फाइंड करने में चाहे, हम चाहते हैं कि एग्जैक्ट हमको लॉस कैसे पता चलेगा, तो हम क्या करेंगे, नेट लॉस मतलब जो हमको पता है कि अभी अप्रोक्सीमेटली लॉस हुआ है, उसके बाद ना उसमें हम इनडायरेक्ट इनकम्स ऐड कर देंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट इनकम को ऐड कर देंगे, जो इनडायरेक्टली हमारा क्या था, इनकम आ गया था,
उसको हम ऐड कर लेंगे जो लॉस था उसमें, और सॉरी यहाँ पे ना माइनस ही कर रहे हैं। मान लीजिए हमको पता चलता है कि 100 रुपए का हमको नेट मतलब सॉरी यहाँ पर नेट फिर से वर्ड यूज कर दिए, ग्रॉस, मतलब हमको अप्रोक्सीमेटली 100 रुपए का लॉस हुआ है। उस पर हमको ये नहीं पता था कि हमको 10 रुपए का एक्स्ट्रा इनकम गया है, तो 10 रुपए का इनकम हम हटा लेंगे तो हमारा 90 रुपीज का नेट लॉस, यानी एग्जैक्ट लॉस हमारा कितना होगा वो जब हम इनडायरेक्ट इनकम माइनस कर लेंगे तब, या फिर इनडायरेक्ट इसको प्रॉफिट बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट इनकम रहने देते हैं इसको। ये आपको नोट्स मिल जाएगा, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। वैसे इसका इक्वेशन के फॉर्म में नोट्स ऑलरेडी डाला हुआ है। बैलेंस शीट लास्ट, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, डेफिसिट्स, फाइनेंशियल, बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या चीज करते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज। जल्दी से इसको लिख लेते हैं यहाँ पे ना, बस वी लिस्ट डाउन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन टू साइड। दो साइड पे हम क्या करते हैं, एक साइड पे लाइबिलिटी और एक साइड पे एसेट डिस्कस कर लेते हैं, मतलब एसेट ले लेते हैं। अच्छा, इसमें अगर बात करें तो लेफ्ट पे यानी पहले कौन सा आएगा, लाइबिलिटीज, राइट पे क्या आएगा, एसेट्स, और उसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन। और ये प्रिपेयर कब किया जाता है, इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ बिजनेस, या फिर अकाउंटिंग पीरियड, मतलब जो भी अकाउंटिंग खत्म होता है नेक्स्ट ईयर के एंड में, अकाउंटिंग पीरियड। बढ़िया, मतलब जैसे कि एक साल का अगर अकाउंटिंग होता है ना, तो मार्च क्लोजिंग वगैरह जो हम लोग बोलते हैं, तो उस टाइम पे एग्जैक्टली बैलेंस शीट बना लिया जाता है। ठीक है, इससे हमको बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है। इसी को देख के कंपनी लोन वगैरह देता है। अब कंपनी लोन देने के लिए ये सारा देखता है। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पे लिस्ट करते हैं हम, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है फाइनल अकाउंट्स क्या होता है। आप में से किसी को पता है क्या होता है फाइनल अकाउंट्स? फाइनल अकाउंट्स क्या है? देखिए, फाइनल अकाउंट्स में वही है, ट्रायल बैलेंस जो है, ट्रायल बैलेंस और P&L, जो प्रॉफिट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस P&L है, और उसके बाद जो हमारा बैलेंस शीट है। ठीक है, ये सारा का इस सब को हम कह सकते हैं फाइनल अकाउंट्स का पार्ट है। ये मतलब एग्जैक्ट क्या कहते हैं, समरी करता है सारे अकाउंटिंग प्रोसेस का, इसलिए इसको फाइनल अकाउंट्स का पार्ट बोलते हैं। फाइनल अकाउंट पूछा जाता है, इन चारों को एक्सप्लेन कर दीजिए, दिस इज इट। अकाउंटिंग में इतना काफी है, तो जल्दी से हम आते हैं। अब एक बार थोड़ा सा DBMS का कहानी समझते हैं। ठीक है, ये PDF आप लोगों को मिल जाएगा, तो इसके लिए वेट नहीं करना। एक चीज और है जो आपको हम बताने वाले थे कुछ, अरे मोदी सर इसका गोल्डन रूल अकाउंटिंग में, अच्छा हाँ, उसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात दिमाग में आ गया। जब जर्नल एंट्री हम करते हैं ना, तो जर्नल के टाइम पे ही हम लोग लीजर से पहले ही आप लोग समझ लीजिए के बीच में कहीं पे भी आप कह सकते हैं, इसको एक चीज पढ़ना होता है जिसको हम बोलते हैं अकाउंट्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या क्या होता है, 3 टाइप बताइए। पर्सनल, रियल और नॉमिनल। 2000 का नोट बंद होगा, अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो हमारे पास पर्सनल ईयर, उसके बाद क्या था, नॉमिनल। चलिए, पर्सनल मतलब क्या क्या होता है, पर्सन से रिलेटेड, पर्सन, और या फिर यहाँ पे हो सकता है मतलब कोई बैंक का पर्सन हो गया, मतलब कोई भी ऐसा जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वो सब चीज। और यहाँ पे पर्सनल में आप कह सकते हैं ना एंटिटीज। एंटिटीज मतलब क्या है, जो कंपनी हो, जैसे फलना क्या होगा, मतलब कोई भी XYZ प्राइवेट लिमिटेड या फिर कोई भी चीज
जो अपने आप में एक बिजनेस एंटिटी है वो चीज, ठीक है। अच्छा, इसमें रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट किसको करते हैं? गिवर, गिवर। वेरी गुड। अब इसी तीनों रूल को लिख देना ही गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं, ठीक है। रियल वाले में क्या है? एसेट डेबिट व्हाट? comes in, credit what comes in goes and out. credit what goes out. क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। अब उसके बाद और यहाँ पे नॉमिनल वाले में क्या रोल था? रियल में एक चीज नहीं मेंशन की है, थिंग्स अकाउंट्स। दो टाइप का होता है, टेंजेबल, इनटेंजेबल, ठीक है। तो उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर ही लेते हैं, टेंजिबल और इनटेंजेबल, ठीक है। अब ये सब अगर आप मतलब डिफाइन कर दे तो हो जाएगा। एग्जांपल में आप कैश, लैंड, प्रॉपर्टी, ये सब चीज मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। नॉमिनल, डेबिट द ऑल, प्रॉफिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स। अब इसमें और भी बहुत सारा चीज हमने बताया, जैसे अकाउंट्स बैलेंस करना, वो सारा चीज प्रैक्टिकल का पार्ट है। तो अगर आपको उसको समझने में प्रॉब्लम है तो आप उसको मतलब वो नोट्स देख सकते हैं, अदरवाइज वीडियो रिकॉर्डिंग से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा चीज हम लोग देख लिए हैं। ऑलमोस्ट हमको लगता है अकाउंटिंग में इतना जो पढ़ के जाएगा वो 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकता है। मतलब 80 आउट ऑफ 80 मिलता तो नहीं है, मिलता आपको ऑलमोस्ट 76 78 तक मिल सकता है, ठीक है। तो इतना बात अगर आप पढ़ लेते हैं। और एक चीज है, क्यूरी वाला पार्ट है, आप लोग इसको ऐड हम कर ही देंगे। यूज ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का टाइप्स कितना होता है, इसमें आपको यही मेंशन करना होता है। अकाउंटिंग एक होता है, पहला हम लोग बोलते हैं टेलर मेड। टेलर मेड का क्या होता है? टेलर मेड मतलब जो स्पेसिफिकली किसी एक कंपनी के लिए बनाया, मान लीजिए जियो का अकाउंटिंग करना है तो जियो के लिए स्पेसिफिक वो सॉफ्टवेयर बनाया गया, ठीक है। एक होता है क्या है, मतलब एक चीज ना, हम शायद इसका नाम एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, हम इसको ऐड कर लेंगे। टैली, टैली जिसमें आता है मतलब नॉर्मल जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ना, जो हमको मार्केट में अवेलेबल होता है, वो सब हम एक कह सकते हैं टैली वाले अकाउंट्स में रखते हैं, ठीक है। और ये दोनों बेसिकली टाइप होता है, एक टेलर मेड होता है और एक हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा किसी एक बिजनेस से रिलेटेड। यहाँ पे 1 मिनट अगर हम आप लोग का टाइम एक्स्ट्रा, हम जल्दी से गूगल कर सकते हैं क्या, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। एक चीज आप लोग को पता होगा, अकाउंटिंग, ये बस एक थ्योरी का पार्ट है, ठीक है। अब ज्यादा कुछ उसमें करना नहीं होता आपको। टेलर मेड सॉफ्टवेयर एक बस हमारे दिमाग में है, और 2 या 3 इसका टाइप होता है, ठीक है। इसको हम अपने हिसाब से बाद में ऐड कर लेंगे, ठीक है, अगर हमको लगता है। हाँ, एक है ईआरपी, ईआरपी और पेरोल मिल गया दोनों। एक होता है हम लोग क्या कहते हैं जिसको ईआरपी सॉफ्टवेयर। अच्छा, ईआरपी सॉफ्टवेयर से आप लोग क्या समझते हैं? और एक है क्या था ईआरपी के बाद, पेरोल। पेरोल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मान लीजिए क्या होता है, सैलरी मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। और ईआरपी सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। मतलब इंटरप्राइज रिसोर्स मतलब देखिए इसमें ना एक ही ऐसा सॉफ्टवेयर, ईआरपी एक बहुत यूजफुल सॉफ्टवेयर है। अगर आप किसी कंपनी में जाइएगा तो मैक्सिमम जो उनका सारा सर्विस चलता है, वो मतलब सारा जो बिजनेस चलता है वो ईआरपी सॉफ्टवेयर पे चलता है। ईआरपी में क्या होता है ना कि आपका कंपनी का जितना काम, सेल्स, मार्केटिंग, वो सारा मतलब एक ही सॉफ्टवेयर में हर चीज का फीचर होता है, ठीक है। तो इसमें हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये सारा बेसिक बात आप लिख देते हैं। इसके अलावा ये सब नोट्स में आपको मिल जाएगा, तो ये लास्ट वाली यूनिट भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाहर हमको नहीं लगता कि कुछ आपका होगा। ये पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, कंट्रोल पी,
इसको छोटा करने पड़ेगा साइज, ठीक है, तो हम फॉर्मेट करके शेयर कर देंगे, ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट डीबीएमएस को डिस्कस करें कि रहने दें, कल करें? कल सर। कल। एक चीज हमको यस। बताना था, ठीक है, ये वाला जो पीडीएफ वाली बात है या फिर जो इसके आगे का क्लास है, आप लोगों को पता होगा कि क्लास को ना हम पेड करने का रीजन सिर्फ सिंपल सा है कि फ्री वाले क्लास में अटेंशन नहीं आ पाता, ठीक है, और प्राइसिंग का कुछ हमको लगता है कि कुछ रिवाइज किया गया है। आप लोग को पता है कितना प्राइस, आपको नया वाला पता है? न्यू वाला प्राइसिंग कितने लोग को पता है? कब तक क्लास चलेगा? एग्जाम, लास्ट एग्जाम के पहले दिन, मतलब अगर मानिए कि मैथ्स का एग्जाम अगर 11 को है तो 10 तक क्लास चलेगा। तो रेगुलर देखिए 1 घंटे आप ऐसे बैठ के पढ़ते हैं, और हम हो सकता है हम पढ़ाएं तो कुछ आप डाउट्स भी साथ में पूछ ले सकते हैं। देखिए ऐसा भी नहीं है कि अब एग्जाम में अब हम ऐसा कुछ नया आपको बता देंगे, पुराना ही बताएंगे, लेकिन आपका रूटीन और शेड्यूल वाइज पढ़ाई होगा। ऐसा नहीं होगा कि 1 घंटा बैठ के इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लीजिएगा, तो वो प्रॉब्लम ना आए। हम ऐसा खुद विश करते थे कि हमको कोई ऐसा पढ़ाने वाला मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है। और हम, अगर आपका अपना शेड्यूल अच्छा है तो आप अपने हिसाब से भी 1 घंटे पढ़ सकते हैं और सब कुछ पता है तो। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सारे नोट्स का एक्सेस मिल जाए, जो यहाँ पे अगर हम बात करें पीवाई की सॉल्यूशंस, ये सारा जितना नोट्स है हर एक सब्जेक्ट का, जो भी हर ईयर का, मतलब 2-2 ईयर का एग्जाम हुआ है, तो जितना सॉल्यूशन नोट्स है, और उसके अलावा जैसे कि और भी कंटेंट है, जैसे यहाँ पे गेस है, ठीक है, डीबीएमएस में क्या है, गेस सारा डला हुआ है, डीबीएमएस ऑल हर्षित करके, और यहाँ पे यूनिट 1 जो पीपीटी पे पढ़ रहे थे वो, उसके जस्ट बाद हम पीपीटी पे टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हम सारा एक ही पीडीएफ में ऑलमोस्ट 8 से 10 पेज का, इसमें हर क्वेश्चन, ऐसा कोई भी 18 क्वेश्चन का ये सेट है, इसमें आपको इसके बाहर का कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये सारा चीज जस्ट एट द रेट, अब प्रमोशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे आपको, ये सारा चीज अगर आप नेक्स्ट क्लासेस में एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको पता होगा इसका एक प्राइस फिक्स किया गया, जस्ट 149, ठीक है, 149 आप पे करते हैं, उसके बाद आप लाइव क्लासेस को भी एक्सेस कर सकते हैं, जो भी एक्स्ट्रा आगे क्लास चलेगा, और इस सारा जो नोट्स है उसका एक्सेस आपको मिल जाएगा। आपने एक्सेस किया होगा तो आपको बस पेमेंट करना है, उसके बाद अपना मेल आईडी, एक व्हाट्सएप नंबर हम आपको बता देते हैं 886394, और हम ही नंबर भूल गए, 8863 सर जी। जो पहले वाले हैं देखिए, जो 2 एग्जाम एक्सप्रेस में पहले से हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जो पहले से एग्जाम एक्सप्रेस में इनरोल्ड है प्रवीण, आपको मिल जाएगा, मेल आईडी मैसेज कर दीजिएगा बस। बाकी लोग जो एक्स्ट्रा, क्या मेल